फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डीबीएमएस के बारे में। हमने पढ़ा था डीबीएमएस क्या होती है, डेटा क्या होती है, डेटाबेस क्या होती है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 ऑफ MySQL। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इसमें सीखेंगे कि बेसिकली MySQL क्या होती है और क्यों हम MySQL को यूज करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डीबीएमएस के बारे में। मैं को बता दूं डीबीएमएस क्या होती है। डीबीएमएस हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि जो भी डेटा को हम स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, उसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस खुद एक सॉफ्टवेयर यानी कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, जैसे कि MySQL हो गया हमारा MySQL, ओरेकल हो गया हमारा ओरेकल, फॉक्स प्रो, साइबेस, NoSQL, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिर्फ यूज करे जाते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। यहाँ तो सिंपल है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज MySQL, यानी कि आज हम सीखने वाले हैं कि MySQL क्या होती है और MySQL क्या क्या कर सकता है। तो उससे पहले हमको बता दूं कि आपके पास डीबीएमएस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि डीबीएमएस क्या होती है, ईआर मॉडल्स क्या होती हैं, रिलेशनल मॉडल्स क्या होती हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, हेरेकल मॉडल्स क्या होती है, मतलब जो भी सारे थ्योरी हैं डीबीएमएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आपको जो भी सारे थ्योरी चाहिए आपको वो भी आपको मिल जाएंगे आई बटन पे या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप जाके देख सकते हो कि बेसिकली डीबीएमएस की एंटायर थ्योरी लेक्चर आपको मिल जाएंगे चैनल के अंदर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके एक्सटेंशन यानी कि MySQL। अगर आपको थ्योरीज नहीं पता है तो आप प्रैक्टिकल में कोई भी हाथ नहीं मार सकते हो। तो सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ, आपके पास थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी सारी चीज़ें होती है आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जाके आई बटन में क्लिक करके उन सारे वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं MySQL के बारे में। बता दूँ MySQL क्या होती है। मैं आपको बता दूँ MySQL एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज करी जाती है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। हम कह सकते हैं MySQL इज ए DBMS, ठीक है। MySQL इज ए DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो डेटाबेस तुमको पता है क्या होता है। अगर बात करें MS यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम का, तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम का मतलब सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेटाबेस को मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यहाँ तक सिंपल है। अगर बात करें MySQL के बारे में डिटेल में, मैं आपको बता दूँ MySQL इज अ ओपन सोर्स, यानी कि MySQL फ्री टू यूज है। अगर आप MySQL को यूज़ करना चाहते हो आपको कोई भी यहाँ पर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है या कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। यानी कि हम कह सकते हैं MySQL इज़ फ्री टू यूज़, ठीक है, इज़ फ्री टू यूज़, ठीक है। अगर आप चाहते हो MySQL को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं MySQL इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स DBMS यानी कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर। यहाँ तक सिंपल आपको पता चल चुका है कि MySQL क्या है। मैं आपको बता दूँ MySQL की DBMS है जो कि यूज़ करी जाती है डेटाबेस के जो भी सारे एलिमेंट्स है उसको मैनेज करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए। तो सिंपल है। तो अगर बात करें MySQL क्या क्या कर सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो MySQL है यूज करता है SQL लैंग्वेज को, यानी कि SQL। मैं आपको बता दूँ जो SQL हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ जो हम MySQL सीखेंगे, ये जो MySQL सॉफ्टवेयर है खुद ही यूज करता है SQL को, यानी कि MySQL के इंटरफेस है। यानी कि हम कह सकते हैं जो MySQL यानी कि जो MySQL DBMS यानी कि जो MySQL सॉफ्टवेयर है यूज करता है SQL लैंग्वेज को, ताकि हम MySQL को यूज करके डेटाबेस के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं कि MySQL क्या कर सकता है, यानी कि व्हाट MySQL कैन डू, व्हाट MySQL कैन डू। तो सिंपल है। तो ये बात करते हैं MySQL क्या क्या कर सकता है। कैन डू को मैंने कहता है कैंट डू, कोई नहीं। तो और बात करते हैं MySQL को यूज करके हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डेटाबेस के अंदर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ MySQL को यूज करके हम डेटाबेस के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको जब DBMS पढ़ा रहा था वहाँ पर बताया जो रिलेशनल डेटाबेस होती है, यानी कि जो रिलेशनल डेटाबेस, यहाँ पर मैं कर दूँ रिलेशनल डेटाबेस। जो रिलेशनल डेटाबेस होती है उस डेटाबेस के अंदर हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, यानी कि जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो हमेशा टेबल की फॉर्मेट में स्टोर होगा। यहाँ तो सिंपल है। तो बेसिकली जो MySQL है वो काम करता है बाय यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि जो रिलेशनल डेटाबेस है उसके लिए ही MySQL बनी है। हम कह सकते हैं हम MySQL को यूज करके अपना खुद का टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया वी कैन क्रिएट टेबल यूजिंग MySQL। तो टेबल तो क्रिएट कर लिया, तो टेबल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल।
ठीक है। यानी कि अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर कोई डाटा नहीं तो टेबल का कुछ फ़ायदा नहीं है। टेबल बनाने के बाद हम कुछ अपना खुद का डाटा कोई भी इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये दोनों काम हम कर सकते हैं। जो भी डाटा हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाटा हमको चाहिए ही नहीं, यानी कि बिना फालतू के कोई डाटा डेटाबेस में पड़े उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल है। तो मैं बता दूं एक दूसरी बात कि जो MySQL है उसको यूज करके हम अपना खुद का डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसका नाम भी हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं वी कैन क्रिएट आवर ओन डेटाबेस। यहाँ तक सिंपल है। तो मैं बता दूं कि MySQL को यूज करके हम मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम खुद का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद का टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाटा हमको नहीं चाहिए उसको डिलीट भी कर सकते हैं, डाटा को अपडेट हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इतने सारे काम भी हम कर सकते हैं। मैं बता दूँ कि MySQL यूज करके हम व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट आवर ओन व्यू, ठीक है। व्यू क्या है आगे बताऊंगा। व्यू एक वर्चुअल टेबल है, किस तरह से हम क्रिएट करेंगे आगे सारे चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस होगी। तो यहाँ पर कोई चिंता करने की बात है ही नहीं। तो MySQL के यूज़ करके हम अपना खुद का व्यू को भी क्रिएट कर सकते हैं, नई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, नई रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हो, आपके डेटाबेस में क्या डाटा स्टोर करी गई है, आप उसको फेच भी कर सकते हो बाय यूजिंग MySQL। यानी कि हम डाटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं, यानी कि वी कैन रिट्राइव आवर ओन डाटा फ्रॉम डेटाबेस। अगर मैं बता दूं जो MySQL उसको यूज करके आप आपके डेटाबेस की सिक्योरिटी मैकेनिज्म को एनहांस कर सकते हो। कैसे? मान लो कि आपकी कोई डेटाबेस है, ठीक है, आप कोई कंपनी के लिए काम कर इस डेटा को, यानी कि आप लेवल पे डिफाइन कर रहे हो। यानी कि अगर ये जो डाटा है, यानी कि डेटा मान लो AB है, ये भी डेटा सिर्फ कंपनी के VP देख सकते हैं, ना कि कोई और। तो आप उनको ग्रांट कर सकते हो कि ये डाटा सिर्फ VP देख सकते हैं। अगर मान लो BC डेटा है, इसको सिर्फ एम्प्लॉय देख सकते हैं, ना कि कोई VP देख सकता है। मतलब मान लो तो आपके डेटा कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, आप किसको परमिशन देना चाहते हो, किससे परमिशन हटाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें भी आप यूजिंग MySQL कर सकते हो। तो ये थे कुछ बेसिक ऑपरेशन जिसको हम MySQL को यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप अभी सोच रहे होगे कि बेसिकली डेटाबेस को हम क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिकली डेटाबेस का यूज क्या है, मैं आपको बता दूँ कि जो डेटाबेस होती है, अगर आप कोई भी वेब पेज या कोई भी आप सॉफ्टवेयर में काम करते हो, आपके पास खुद का डेटाबेस होना चाहिए। नहीं कि अगर मान लो कि IRCTC है, एक वेबसाइट है जिसकी मदद से हम टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। बेसिकली जो IRCTC है, यहाँ पर कितने टिकट बुक करी गई है, ट्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है। तो बेसिकली जहाँ पर स्टोर हो रहा है इसको हम बोलते हैं डेटाबेस। यानी कि IRCTC का खुद का एक डेटाबेस है जिसके अंदर कितने ट्रेन की सीट खाली है, कितने भर चुके हैं, जब ये जो भी सारे टिकट कितने बुक हो रहे हैं, कितने बुक नहीं हो रहे, ये जो सारे डेटा है ये IRCTC के डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। अगर बात करें फेसबुक का, हालांकि इसको हर कोई यूज़ कर रहा है। बेसिकली फेसबुक का खुद का डेटाबेस, यानी कि एक पोस्ट के अंदर कितने लाइक है, कितने कमेंट्स आए, क्या क्या चीज़ें हुई, जो भी सारा डेटा है वो हम स्टोर करते हैं फेसबुक की डेटाबेस में। अगर बात करें व्हाट्सअप की, तो बेसिकली जो व्हाट्सअप होती है, कितने मैसेजेस हुए, कितने वीडियो कॉल्स हुए, कितने कॉल्स हुए, कितने स्टेटस हमने अपलोड करी, तो बेसिकली जो भी सारे व्हाट्सअप की डेटाबेस है उसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर करी जाती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं दुनिया में जो भी चीज़ हम यूज़ करें, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, वो सारे ना सारे कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाकर स्टोर हो रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब में, यानी कि आई होप आप इसको यूट्यूब में देख रहे होंगे। बेसिकली जो यूट्यूब की वीडियो है, ये जो वीडियो हमारा है, ये कहीं ना कहीं जगह स्टोर करी गई है। ये जो स्टोर हुआ है इसको हम बोलते हैं यूट्यूब के डेटाबेस में ये वाली वीडियो स्टोर करी गई है। इस वीडियो की रेस्पेक्ट में कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने डिसलाइक्स हैं, कितने व्यूज़ हैं, ये सारे कहीं ना कहीं जगह स्टोर हो रहे हैं, फिर हमको ये विजिबल करवा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जो भी सारी चीज़ें ऑनलाइन पे ऑकर हो रहे हैं, यानी कि कितने टिकट्स बुक हो रहे हैं, कितने पोस्ट हो रहे हैं, कितने लाइक्स है, कितने व्यूज आए, कितने कमेंट्स है, कितने डिसलाइक्स आए, तो जो भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जगह स्टोर हो रहा है, जहाँ पर स्टोर हो रहा है उसको बोलते हैं डेटाबेस। यानी कि यूट्यूब का खुद का डेटाबेस है, व्हाट्सअप के खुद के डेटाबेस है, फेसबुक के खुद के डेटाबेस है, IRCTC के खुद के डेटाबेस है। अगर आपका कोई छोटा सा कंपनी है तो आप अपना खुद का डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग MySQL, ठीक है। MySQL के पास इतना ताकत है जिसकी मदद से हम खुद का भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, तो हम मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उनको आपस में लिंक भी करवा सकते हैं। किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आगे बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल MySQL, यानी कि इंस्टॉलेशन ऑफ MySQL। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ें, कोई भी चीज़ यहाँ पर सीखने को मिली, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।